हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कॉलम 1 contain the situation of optical element with object. Column 2 contains the value of magnification and nature of image. Here we have given two column. In column 1 lens and mirror is given, and in column 2 it is given as P 0.6, Q 3, R virtual and erect, and S real and inverted. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as image formation by lens and a mirror and the relation between distance of image object की जो distance होती है फोकल लेंथ मिरर और लेंस के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले यूज करते हैं. दैट इज गिवन एज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. ये हमारे पास यहाँ पे मिरर के लिए फॉर्मूला यूज होता है. और इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, इट इज यूज फॉर लेंस. नाउ साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का. तो मैग्निफिकेशन जो इमेज की हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, इनका कंपैरिजन ये बताता है. अगर m का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हमें बताएगा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. और अगर m का साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमें बताएगा जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी. साथ में यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है मिरर के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट -v/u. ये हम मिरर के लिए यूज करते हैं. और इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंस की बात करें तो m की वैल्यू आ जाएगी v/u के बराबर. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कॉनकेव मिरर दे रखा है, इस केस में हमारे पास u की जो वैल्यू है दिस इज गिवन एज -20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ यहाँ पे क्योंकि कॉनकेव मिरर है माइनस का ये साइन यूज करेंगे. फॉर्मूला अगर यूज करें 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, तो v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज -1/30. राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा. एलसीएम लेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम -2 प्लस 3 1/60 के बराबर. तो जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी 60 सेंटीमीटर. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज -v/u. तो वैल्यू आ जाएगी -60 डिवाइडेड बाय u की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज -20. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे +3 के बराबर. और प्लस साइन बताता है कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइन है यानी वर्चुअल और इरेक्ट, और साथ में यहाँ पे 3 वैल्यू हमें देखने को मिल रही है मैग्निफिकेशन की. तो इट विल मैच विथ Q एंड R. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें जो सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है वो कॉन्वेक्स मिरर है. इस केस में यहाँ पे हमारे पास सेम कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें 1/v विल बी इक्वल टू 1/f. f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 1/30. u की वैल्यू हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे और राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस का हमारे पास वैल्यू देगा दैट विल बी प्लस 1/20. एलसीएम अगेन 60 आएगा. दिस विल बिकम 2 + 3. वैल्यू आ जाएगी 5/60. और v को डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल बिकम +12 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन यूज करेंगे मिरर के लिए -v/u. तो ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई -20. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बिकम 0.6. पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास बी ऑप्शन या बी हमारे पास यहाँ पे मिरर पे दे रखा है, इसका जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आएगा वो 0.6 आएगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा. दैट विल मैच विथ P एंड R. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेंस के लिए देखते हैं तो लेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो u की वैल्यू है इट इज गिवन एज -40/3 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स हमारे पास लेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू का यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ आएगा दैट विल बी 20 सेंटीमीटर. सॉल्व करें यहाँ से तो दिस विल बिकम 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f के बराबर. सॉल्व करें तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/20. यहाँ पे हम माइनस माइनस यूज करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1/40/3. तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 3/40 लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बिकम 3/40. सॉल्व करने पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा ये 40 के बराबर आएगा एंड दिस विल बिकम 2 - 3. तो आंसर आ जाएगा -1/40 के बराबर. यानी यहाँ से अगर हम v को कैलकुलेट करें दिस विल बिकम -40 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ से मैग्निफिकेशन अगर हम निकालें m विल बी इक्वल टू v/u. दिस विल बी गिवन एज -40 डिवाइडेड बाय -40/3. 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास +3 के बराबर बनेगी. अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफिकेशन 3 के बराबर बनेगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है इट विल मैच विद वर्चुअल एंड इरेक्ट और साथ में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3. दिस विल मैच विद Q एंड R. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो कॉन्वेक्स लेंस की ही दे रखी है.
U यहाँ पे हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन अगर हम F की बात करें तो F हमारे पास यहाँ पे 45/8 सेंटीमीटर के बराबर है। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव साइन के साथ यूज करेंगे, तो 1/v की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1/u। तो यहाँ पे हमारे पास जो F आएगा, सबसे पहले अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 45 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर आएगा। इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 8/45 हमारे पास वैल्यू बनेगी, माइनस माइनस का प्लस करके इधर ये नेगेटिव साइन के साथ यूज होगा। दिस विल बी गिवन एज 1/15। एलसीएम अगर हम लें तो ये आ जाएगा 45, दिस विल बिकम 8 माइनस 3 5/45 के बराबर। तो जो v की वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर केस में दिस विल बिकम 9 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू के साथ। मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे v/u, v की वैल्यू 9 है, u की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ पे दे रखी है -15 के बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी -0.6। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें तो ये हमारे पास आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी s के साथ मैच होगा और साथ में यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन 0.6 के बराबर आएगा, दैट विल बी मैच विद p एंड s। अगर हम देखें तो a इज मैचिंग विद q एंड r, b is matching with PR, C is matching with Q and R, and D is matching with P and S. So option C is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.